दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे ग्वालियर निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग की चिकनगुनिया से मौत हो गई। चिकनगुनिया से ग्वालियर में ये पहली मौत है। गंभीर हालत में स्वजन ने उनको उपचार के लिए दिल्ली लेकर गए थे। बुजुर्ग अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। इससे पहले डेंगू से भी जिले में अब तक 5 मौत हो चुकी है। पुष्कर कॉलोनी B92 निवासी सुरेश सिंह 1.5 महीने पहले चिकनगुनिया से पीड़ित थे। उनके जोड़ों में असहनीय दर्द था। स्वजन ने स्थानीय निजी अस्पताल में उनको उपचार के लिए भर्ती कराया था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उनको उपचार के लिए दिल्ली लेकर जाना पड़ा। 1 माह तक चले उपचार के बाद गुरुवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार नए साल में फिर बढ़ाएगी। ये जनवरी 2024 से 46 से बढ़कर 50% किया गया। वहीं जनवरी 2025 में वित्त विभाग राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब जनवरी 2025 में केंद्र सरकार महंगाई भत्ता और राहत में फिर वृद्धि करने जा रही है। लिहाजा राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में सक्रिय लगभग 75 नक्सलियों में 40% महिलाएं हैं। ये जानकारी पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में सामने आई है। ये सभी अलग अलग समूह में पुरुषों के साथ काम कर रही हैं। ये भी पता चला है कि कुछ नक्सली प्रेमी प्रेमिका की तरह रह रहे हैं। गांव के लोगों के साथ संवाद करने, उनकी समस्याएं जानने, पर्चा बांटने, लोगों को बरगलाने या किसी तरह की सहायता मांगने के लिए नक्सली महिलाओं को ही आगे करते हैं। महिलाएं गाँव में जाकर लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाती है। इससे उन्हें गाँव में प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहती है। चंबल क्षेत्र में छोटे से विवाद में भी बंदूक से निकलती गोली सामने वाले का सीना छलनी कर देती है, लेकिन बेसहारा श्वान को बचाने की बात आई तो यहाँ के लोगों के सीने में ऐसा दर्द झलका कि उसे बचाने के लिए 24 घंटे से अधिक समय तक वो जुटे रहे। असंवेदनशीलता के आरोप झेलने वाले नगर निगम प्रशासन ने भी सारे संसाधन झोंक दिए। 1 माह का श्वान का बच्चा बुधवार शाम 6 बजे मुरैना के पुलिस लाइन आवासीय परिसर के बोर के बगल में बने गहरे गड्ढे में गिर गया। स्थानीय लोगों के प्रयास सफल हुए तो रात 9 बजे के बाद नगर निगम, आमला प्रशासन, पुलिस और प्रबंधन की टीम मशीनों के साथ यहां पर जुट गई। 40 फीट की गहराई के गड्ढे में उसे बाहर निकाला गया। अस्पताल लेकर जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिलासपुर के तिफरा ओवरब्रिज के पास स्थित अजीज मोबाइल दुकान में गुरुवार दोपहर चोरी हो गई। ये घटना इतनी चतुराई से अंजाम दी गई कि जब तक दुकान में मौजूद महिला कर्मी कुछ समझ पाती, तब तक वो वहां से गायब हो चुकी थी। ये मोबाइल फोन महिला खरीदने का बहाना बनाकर गई थी और संचालक से कुछ महंगे मोबाइल फोन की डिमांड भी उसने करी। जैसे ही वो फोन के बारे में पूछताछ करने लगी, उसने फाइनेंस की सुविधा के बारे में बात करनी शुरू कर दी ताकि संचालक का ध्यान भटक सके। सम्मान से विभूषित छत्तीसगढ़ की विभूतियों को दी जाने वाली सम्मान राशि प्रति माह 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा कर दी है। साय छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए गए अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा में विकास के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ी गुरतुर भाषा है जो हमें आपस में दिल से जोड़ती है। ग्वालियर जिले में पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से धान की पराली और गेहूं सहित अन्य फसलों के अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया। इस आदेश का उल्लंघन कर पराली जलाना चिनौर, भीतरवार और घाटी गांव तहसील के विभिन्न ग्रामों के निवासरत 17 किसानों को भारी पड़ गया। इन किसानों पर 2500 रुपये प्रति माह घटना के हिसाब से अर्थदंड लगाया गया है। भोपाल के MP नगर इलाके में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। टक्कर मारने के बाद बाइक को बस करीब 50 मीटर तो घसीटते हुए ले गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2023 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। परीक्षा टॉप पर रविशंकर वर्मा मूलत कोसमंदी, पलारी, बलौदाबाजार जिले के रहने वाले हैं, जिनका पिता किसान है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग के अंतर्गत विभिन्न 17 सेवाओं के लिए कुल 242 पद पर विज्ञापन जारी किया गया था। जानकारी के अनुसार 2023 की मुख्य परीक्षा में कुल 3,557 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उत्तर भारत की तरफ से लगातार सर्द हवाएं आ रही है, जिस वजह से मध्य प्रदेश में अच्छी ठंड पड़ रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये तापमान मंडला में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का पारा 7.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा। गुरुवार को हवा की गति तेज होने के कारण सर्दी का एहसास हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जेट स्ट्रीम बना हुआ है।